जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर, फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, श्वास फूलता है बच्चों का, खास तौर पर रनिंग के दौरान। चलते 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 मतलब एकदम रुकने का मन करता है, उसके हिसाब से ये पूरा वीडियो में बना रहा हूं। और इसमें जो है आपको काफी सीखने को मिलेगा। जिन बच्चों को श्वास की समस्या है और वास्तव में जो सांस फूलता है, तो अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आप समझ लीजिए आपका श्वास से श्वास छुटकारा जो है क्या है, जरूर मिल जाएगा। और इसमें कुछ एक जरूरी चीजें मैं ऐसी बताऊंगा, कुछ एक ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे कि आप जो है क्या है आसानी से ये सांस की बीमारी को दूर कर सकते हैं। यानी कि ये बीमारी नहीं कहेंगे इसको, पर क्या है, इसको एक तरफ से देखा जाए तो ये टैक्टिस है। अगर इसको टैक्टिस को पूरी उसमें शामिल करेंगे और हर चीजों को मिला करके जोड़ तोड़ मिला करके सही करेंगे, तो आपका जो है श्वास का छुटकारा दूर हो जाएगा। और खास तौर पर जैसे मेरा आज तक का एक्सपीरियंस और ये अनुभव रहा है कि जिस तरह से पहले मैं जो शुरुआत में जैसे दौड़ता था, और उससे बड़े बड़े एथलीट, यानी ऐसे मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल करने के बाद में और कई एक एक्सरसाइज है और कई एक मतलब ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपकी ये समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। पर क्या है, आपको 15 दिन आपको लगातार ये चीजें करनी पड़ेंगी, तभी जो है आप जो है इसका फायदा उठा पाएंगे। ऐसा नहीं है, शॉर्टकट इसमें नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करने की भी जरूरत है। और कुछ एक डाइट टिप्स भी लेकर के चल रहा हूँ, और कुछ एक मतलब वर्कआउट से संबंधित भी मैं आपको बताऊंगा कैसे, क्यों और कैसे नहीं हो सांस फूलेगा आपका। आ रहा समझ में? चलते हैं। सबसे पहले वीडियो ज्यादा लंबा होगा, और कुछ पहले जो मैं आपको बताता हूँ श्वास से संबंधित, जिसमें कि योगा आपको करना है और इस तरह से आप करेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। तो आपको इस तरह से देखिए, मैं जो मतलब वीडियो को शॉर्ट में और जल्दी से मैं करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा होने की वजह से बोरिंग होता है। तो जिस तरह से आपको बता रहा हूं, तो देखिए सबसे पहले क्या करें, आप जो है इस तरह से बैठ जाए। आ रहा समझ में? पर इसको योगा भी बोलेंगे या एक्सरसाइज भी बोलेंगे, कुछ भी समझ लो। आ रहा समझ में? इस तरह से बैठ जाए, पूरा आपका बॉडी जो है एकदम से सीधा होगा। और इसके बाद में सीधा क्या करना है आपको, यानी कपाल भाती करना है। आ रहा समझ में? जिससे कि आपका पेट भी मजबूत होगा और बाकी चीजों में भी क्या है, ये बहुत फायदेमंद है। ज्यादा नहीं, आपको डेली के इसके 3 सेट करने हैं। इसके जो कपाल भाती जो मैं बता रहा हूँ, सांस एकदम से तेजी से क्या करना है, लेना है और एकदम से छोड़ना है झटके के साथ। आ रहा समझ में? देखिए इस तरह से इसके आपको 1-1 मिनट के 3 सेट करना है। आ रहा समझ में? 1-1 मिनट के 3 सेट करना है। अभी इसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज का या योगा का, यानी इसको अनुलोम विलोम बोलते हैं। आ रहा समझ में? इसका क्या करना है आपको, एक नाक से क्या करना है, बंद करना है एक नाक को, और दूसरी नाक से क्या करना है, सांस को लेना है। फिर क्या करना है, ये वाली नाक को बंद करना है और इससे क्या छोड़ना है। इससे क्या, इसको बंद करना है, इससे लेना है, फिर इससे छोड़ना है, ऐसे मतलब करने के बाद में एक अपोजिट लेना है और अपोजिट छोड़ना है। एक बार आपको मैं करके दिखाता हूँ। इसके भी क्या है, आपको 1-1 मिनट के 3 सेट करना है। आ रहा समझ में? 1-1 मिनट के 3 सेट करें, और बीच में थोड़ा सा क्या है, ज्यादा 15-20 सेकंड या 1 मिनट का वफा दे। उसके बाद में दूसरा एक्सरसाइज, जो मेन एक्सरसाइज है इसमें, यानी क्या था, मेन जो योगा की जो एक्सरसाइज है, वो क्या है, सांस से संबंधित है। ये इस पे आपको बहुत ज्यादा काम करना है। इस पे ज्यादा काम करेंगे तो उसके हिसाब से इधर आ जाना यार सामने। तो क्या करना है, जैसे इधर को, जैसे क्या है, जब आप ये करेंगे ना, तो क्या करेंगे, जैसे एकदम से सांस जो है एकदम से फेफड़े के अंदर भरेंगे, यानी जितना ज्यादा भरेंगे और एकदम से छोड़ेंगे। इसको क्या करना है, आपको मुंह से लेना है, यानी क्या कहते हैं, नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। आ रहा समझ में? क्या करेंगे, मुंह से छोड़ना है और नाक से क्या करना है, सांस लेना है, और तेजी से एकदम से। आ रहा समझ में? चलिए। इसके 1-1 मिनट के आपको 4 सेट करना है। इसका 1 सेट ज्यादा करना है, शुरुआत में कम करें लेकिन धीरे धीरे बढ़ा दें। और अगर आप इसको करेंगे तो इससे क्या है, तुरंत ही क्या है, इसको आपको फायदा मिलना शुरू होगा। और लगातार 15 दिन तक करेंगे, तभी आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा इसका। आ रहा समझ में? इससे क्या है, आपका जो फेफड़े का जो आकार है, फेफड़े का आकार जो क्या होगा, बड़ा होगा। फेफड़े का आकार बड़ा होगा तो क्या होगा, यानी उससे क्या है, आपके अंदर ज्यादा सांस जा पाएगी और ज्यादा शरीर को क्या है, ऑक्सीजन मिल पाएगी। आ रहा समझ में? तो इसको कितना करना है आपको, इसके 4 सेट करना है, ये श्वास वाले को। आ रहा समझ में? जितना तेजी से अंदर हवा भरेंगे और उसके बाद में एकदम से पूरा क्या, बहुत से क्या करेंगे, निकाल देंगे।
किससे लेंगे? नाक से लेंगे और मुंह से क्या करेंगे? निकालेंगे तेजी के साथ, एकदम से पूरा, मतलब पूरी जो कार्बोहाइड्रेट शरीर के अंदर है पूरा निकलेगा। और क्या जैसे दूसरा ऑक्सीजन फेफड़े के अंदर जाएगा, तो ऐसा तो आज तक आपने लिया नहीं सांस, और इस तरह से अगर आप सांस लेंगे तो आपका फेफड़े का आकार बड़ा होगा, इससे क्या है सांस आपकी जो है कम फूलेगी। आगे समझ में? अभी क्या है नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे कि आपको मेन है क्या है आपका वर्कआउट। आ रहा समझ में? जैसे आप इसमें सबसे ज्यादा, जैसे आपने सोचा कि आप 10 या 15 दिन हो गए, सर मेरे को 10 या 15 दिन हो गए, मेरा सांस बहुत ज्यादा फूल रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि 10 या 15 दिन में ऐसी कोई जादू की दवाई नहीं है। उसके हिसाब से यदि क्या कहता है आपका सांस जो है एकदम से रुक जाए और आप जो है दौड़ते ही रहें, ये हर किसी के साथ होता है। पर क्या कहता है पूरा इन सीढ़ियों से आपको गुजरना पड़ेगा, जिसमें क्या है आपकी फाटलैक ट्रेनिंग होगी, यानी स्लो फास्ट को बोलते हैं फाटलैक ट्रेनिंग, यानी स्पीड प्ले भी इसको बोलते हैं। तो स्लो फास्ट हो गया, ये काफी ज्यादा अहम रोल है। उसके बाद में आपका जो है क्या है स्टार्ट हो गए स्पीड इंडोरेंस, यानी ये इन चीजों पे जब आप लगातार काम करते रहेंगे, रनिंग आप करते रहेंगे, तो क्या है आपका आसानी से क्या है वो होगा, यानी इसमें रनिंग में सुधार होगा। दूसरा क्या है कि जैसे कई कई धावकों का ऐसी धारणा रहती है, ऐसा वो रहता है कि मतलब क्या कहता है कहां से सांस लेना है, मुंह से लेना है, नाक से लेना है क्या नहीं लेना है। आपको एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि जैसे यदि आप इस तरह से अगर आप बोलते हैं कि मतलब मैं मुंह से ले रहा हूं या नाक से ले रहा हूं, तो मैं पूरा तरीका आपको एकदम फैक्ट और एक्चुअल बता दे रहा हूं। जब आप रनिंग के दौरान जब आप शॉर्ट रनिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो बॉडी को क्या क्या होता है कि एकदम से जो है यानी कि ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पूरी हर जगह हार्ट का काम होता है हर जगह ऑक्सीजन को पहुंचाना। जब वो क्या है उस तरह से अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो क्या है एकदम से आपकी सांस जो फूलने लगती है। आ रहा समझ में? तो क्या करना है, जैसे जैसे ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो वो क्या है आपकी सांस फूलने लगती है। तो इस वजह से क्या है जैसे जैसे आप जो ये इस स्थिति से गुजरोगे, जैसे जैसे अपना वर्कआउट पूरा करना शुरू करोगे और जैसे जैसे समय गुजरेगा, उसके हिसाब से आपकी सांस जो है आसानी से क्या है यानी क्या कहता है कम फूलने लगेगी। इस चीज का ध्यान रखना। 15 दिन तक ये जो चीजें बता रहा हूँ ये चीजों को पर काम कर लेना, उसके बाद मुझे कॉल करना, और मेरा कॉल एट ए टाइम क्या कहता है उठता है। कभी भी कोई समस्या है तो उस चीज का मैं निजात पक्का आप लोगों को बताता हूँ। तो इस तरह से आपको ये चीज पक्का शामिल करना है, यानी योगा हो गया पहला। दूसरा दूसरा आपकी जो ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग को जैसे रनिंग के दौरान जैसे मैं बता रहा था कि सांस के बारे में, सांस कहां से लेना है, तो अभी मैं आपको एक्चुअल और फैक्ट चीज बता देता हूं। जब आप शॉर्ट रनिंग कर रहे हैं तो आपको मुंह से और नाक से दोनों से लेना है। कोई एक ब्रह्मा की लेख नहीं है कि इसने बता दिया कि क्या है नाक से ही लेना है। जब आपको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं, तो आपकी सांस फूलेगी ही फूलेगी। और उसके बाद में जैसे लॉन्ग रनिंग करते करते क्या है जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम जैसे बढ़ता जाएगा आपका, उसके आधार पर जो है क्या है आपका क्या हो जाएगा, यानी समय बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे क्या है सांस जो है रुकना शुरू हो जाएगी लॉन्ग रनिंग के हिसाब से। तो फिर क्या करना है आपको नाक से ही लेने की जो है कोशिश करना है। ये नहीं है कि क्या कहते हैं मतलब क्या कहते हैं यानी नाक से ही लूंगा मुंह को बंद रखूंगा। क्या करेंगे एकदम से क्या करेंगे आप, क्या कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे किसी ने बता दिया कि नाक से ही लेना है, तो जैसे क्या कहता है जैसे आपकी क्या होगी नाक से ही ले रहे हो और मुंह को बंद रख रहे हो, तो क्या है जल्दी से इससे यहां से रिकवर नहीं हो पाएगा। तब क्या है मुंह और नाक को दोनों को आपको खोलना पड़ेगा शॉर्ट रनिंग के हिसाब से। जैसे 500 मीटर दौड़ रहे हैं, 1000 मीटर दौड़ रहे हैं, 1600 दौड़ रहे हैं, उसके हिसाब से। जैसे लॉन्ग की तरफ जा रहे हैं तो शॉर्ट की तरफ। आ गया समझ में? इतना ही समझना, बाकी वीडियो ज्यादा लंबा होता है, इस वजह से थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ शॉर्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा मैं भी आपको। मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। सबसे पहले क्या है, अभी क्या है डाइट से संबंधित है। डाइट वाला जो पॉइंट है ना मैन आपका, ये जो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। खास तौर पर इसमें आपको हरी साग सब्जियां खानी है, और ज्यादातर क्या है हरी साग सब्जियां और सलाद और इन चीजों का सेवन करना है, और पानी की पूर्ति शरीर के अंदर हमेशा आपको रखनी है। और नेक्स्ट है इसमें एक जो है बहुत ज्यादा बिल्डअप करता है श्वास के मामले में अगर देखेंगे तो, और स्टेमिना भी बढ़ाता है। आपकी स्टेमिना भी बहुत जल्दी और तेजी से आपकी स्टेमिना बढ़ेगी इसमें। जैसे कि यानी चुकंदर का जूस, मैं अभी इसमें फोटो लगा दूंगा, जैसे रेड टाइप का रहता है वो, तो उसको आप देख लेना। और ये चुकंदर को आप सलाद में भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं इसको। ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा। और इसका जूस आपको पीना है उस हिसाब से पीना है कि जैसे आप इसको वर्कआउट से पहले भी पी सकते हैं और वर्कआउट के बाद भी पी सकते हैं। पहले पीने का भी फायदा है और बाद में भी पीने का जो है बहुत ज्यादा फायदा है। और अगर ये आप जो है क्या कहते हैं लगातार 15 दिन तक अगर आपने ये चीजें कर ली ना, तो मैं आपको गारंटी और 100% चैलेंज के साथ आपको बोलता हूं कि आपकी सांस जो है नहीं फूलेगी। पर क्या करोगे तभी होगा। आ रहा समझ में? और दूसरा क्या है इसमें, जैसे क्या कहते हैं लगातार ये सारी चीजों का क्या है आपको कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। जब ये आप कॉम्बिनेशन रखेंगे तो आपकी सांस से आपको जल्दी से जल्दी निजात मिलेगा और आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। 4 चीजें बताइए। पहला मैंने बताया है योगा आपको, दूसरा बताया है पहला योगा आपको, जिस तरह से मैंने तीनों चीज करके दिखा दिया यही करने हैं आपको। और योगा को मैंने ये चीज नहीं बताया
कि कितनी देर करना है। आपको कम से कम नहीं तो 20 मिनट करना है डेली। 20 मिनट योगा लगातार करना है। आ रहा समझ में? और क्या है, जो वर्कआउट जो 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 यहाँ से हम वर्कआउट डालें या किसी और का भी वर्कआउट फॉलो कर रहे हो आप, तो उस वर्कआउट को पक्का ध्यान में रखते हुए, और जो मैंने सांस लेने का जो तरीका बताया है, सांस लेने का तरीका, यानी क्या कहते हैं, ज्यादातर क्या करना है, वैसे नाक से तो जब ले सकते हो जब ऑक्सीजन की कम डिमांड है। जब आपका शरीर जो है तेज दौड़ता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो क्या है, आपका शरीर जो है चल नहीं पाता है, तो उसके हिसाब से आप चलते 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 रुकने का मन करता है, लेटने का मन करता है, ऐसे करता है, एकदम से सांस एकदम से फेफड़े के अंदर, मतलब उतनी जल्दी वो नहीं हो पाता है। आ रहा समझ में? तो वर्कआउट के हिसाब से आप चलेंगे। दूसरा हो गया, और तीसरा हो गया डाइट प्लान। जो मैं डाइट जो बता रहा हूँ, चुकंदर का जूस वगैरह और हरी साग सब्जियां, और चुकंदर का जूस जितना ज्यादा से ज्यादा पिएंगे, ज्यादा से ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि अंधाधुंध चुकंदर का जूस ही पिए जा रहा है, इतना नहीं, लेकिन ज्यादा 2-3 गिलास तो पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा समझ में? वर्कआउट के बाद पियोगे और ज्यादा बिल्डअप होगा, और स्टेमिना एकदम तेजी से आपके अंदर बढ़ेगा। ये चीज की गारंटी मेरी, पर इसको इस्तेमाल करके देखना, इसका फोटो में लगा रहा हूँ, आप देख लेना। अपनी नज़र स्क्रीन पर ले जाएं और इसे चेक करें, और साथ ही साथ यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्या है, सांस जैसे लेते हैं, सांस लेने का तरीका आपको पता चल ही गया, तो उस तरह से आपको सांस लेना है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।